Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will start a new poem, The Close Line. In this video I will explain this poem and translate it line by line. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our poem. Let's first discuss its words to know. Our first word is caper. To frolic, play, dance यानी डांस करना, प्ले करना, खेलना, इधर डांस करना या इधर उधर होना, प्ले करना. हिदर थिदर, हेयर एंड देयर, इधर उधर. प्रंस टू डांस और रियर अप लाइक अ हॉर्स, इसका मतलब है डांस करना या जैसे हॉर्स करता है ऊपर टांगे करके, या उसको जैसे हॉर्स डांस करता है उसको, यानी बेसिकली डांस. रेस्टिव, इम्पेशेंट, अनक्वाइट, जिसमें कोई सब्र ना हो, बर्दाश्त ना हो, उसको बोलते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर पोम. Hand in hand they dance in a row, hither and thither and to and fro. Flip, flap, flop and away they go, fluttering creatures as white as snow. Like restive horses they caper and prance, like fairy tale witches they wildly dance. Rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in the merry March wind. One I saw dancing excitedly, struggling so wildly till she was free. Then, leaving pegs and clotheslines behind her, she flew like a bird and no one can find her. I saw her gleam like a sail in the sun, flipping and flapping and flopping for fun. Nobody knows where she now can be, hid in a ditch or drowned in the sea. She was my handkerchief not long ago, but she'll never come back to my pocket, I know. Charlotte Druitt Cole इसके पोइट का नाम है. Okay, let's start explanation of our poem. Hand in hand they dance in a row, hither and thither and to and fro. Flip, flap, flop and away they go, fluttering creatures as white as snow. अच्छा, इधर ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जो हम रस्सी लगाते हैं जिस पे हम कपड़े वगैरह रखते हैं सूखने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं. हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो, वो जो कपड़े हैं वो एक दूसरे के साथ एक ही रो में यानी एक ही कतार में वो लगे होते हैं ना उस रस्सी पे, तो वो ऐसे लगता है कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ, यानी एक दूसरे के साथ वो डांस कर रहे हैं. हिदर एंड थिदर, कभी इधर या कभी उधर जाते हैं. एंड टू एंड फ्रो, और कभी आगे जाते हैं तो कभी पीछे जाते हैं. फ्लिप फ्लैप फ्लॉप एंड अवे दे गो. फ्लिप फ्लैप फ्लॉप वो साउंड्स हैं जब कपड़े हिलते हैं उस रस्सी पे, तो वो क्या आवाज़ें जो आती हैं, फ्लिप फ्लैप फ्लॉप, वो आवाज़ें कह रहे हैं कि वो इस तरह की आवाज़ें आती हैं उसमें से. एंड अवे दे गो, और वो दूर चले जाते हैं. फ्लटरिंग क्रिएचर्स एज वाइट एज स्नो, फ्लटरिंग कहते हैं फड़फड़ाने वाली, क्रिएचर्स एज वाइट एज स्नो, क्रिएचर्स मखलूक को कहते हैं, और वो ऐसी मखलूक है जैसे स्नो बर्फ़बारी को कहते हैं. यानी फ्लटरिंग क्रिएचर्स, वो फड़फड़ाने वाली एक मखलूक, ऐसे लगता है कि वो कोई फड़फड़ाने वाली मखलूक है, और वो वाइट कलर, इतना ही वाइट कलर की है जितने की स्नो होती है, बर्फ़बारी होती है. लाइक रेस्टिव हॉर्सेज द कैपर एंड प्रेंस, लाइक फेरी टेल विचेस द वाइडली डांस. लाइक रेस्टिव हॉर्सेज द कैपर एंड प्रांस, रेस्टिव हॉर्सेज जो इम्पेशेंट हॉर्सेज होते हैं जब उनमें पेशेंट नहीं होता, और वो हॉर्सेज जो जब अपनी वो टांगें ऊपर करते हैं और वो एक किस्म का डांस करते हैं, प्रांस करते हैं, तो उसको बोल रहे हैं कि जैसे वो हॉर्स कर रहा होता है ऐसे लगता है कि वो भी ऐसे ही कर रही हैं. लाइक फेरी टेल विच इज़ द वाइडली डांस, फेरी टेल यानी जो अक्सर कहानियाँ होती हैं, फेरी टेल्स होती हैं, उसमें जो विचेस कहते हैं चुड़ैलों को, तो उसमें जो चुड़ैलें होती हैं वो अक्सर जो हैं वो डांस करती हैं, यानी ऐसे गोल मोल घूम रही होती हैं या इधर उधर जा रही होती हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वो फेरी टेल विचेस की तरह डांस कर रहे हैं. राउंडेड इन फ्रंट बट हॉलो बिहाइंड, जब उसमें हवा आती है तो ऐसे लगता है कि वो आगे से राउंड है लेकिन पीछे से खाली हैं, तो ऐसे लगता है कि वो कोई ऐसी चीज़ है तो जो आगे से तो राउंड है, यानी आगे से तो वो फूली हुई होती है और पीछे से वो खाली होती है. दे शिवर एंड स्किप इन द मैरी मार्च विंड, शिवर का मतलब होता है कांपना, वैसे शिवर यानी वो एक किस्म के कांपते हैं. और मैरी मार्च विंड यानी मार्च में जो अच्छी हवा चल रही होती है,
मार्च का सीज़न जो होता है स्प्रिंग सीज़न होता है, मौसम बहार होता है, तो उसमें बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, मेरी मार्च विंड, यानी बहुत ही खूबसूरत हवा जब चल रही होती है तो वो क्या करते हैं, शिवर ऐसे कांपते हैं या इधर उधर हिलते हैं और वो उस जो रस्सी बांधी होती है उसको स्किप कर जाते हैं और उड़ जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं। One I saw dancing excitedly, struggling so wildly till she was free. मैंने उसमें से वो जो रस्सी पे कपड़े थे उनमें से मैंने एक देखा जो बहुत ही एक्साइटेडली, बहुत ही पुरजोशी से वो डांस कर रहा था, यानी बहुत ज़्यादा हिल रहा था और वो इतना स्ट्रगल कर रहा था, इतनी कोशिश कर रहा था कि वो उस रस्सी को छोड़ दे और फ्री हो जाए, यानी वहाँ से गिर जाए या उड़ जाए। वो ऐसे लग रहा था कि वो इतनी स्ट्रगल कर रहा है। देन लिविंग pegs and cloth lying behind her, she flew like a bird and no one can find her. फिर क्या हुआ कि वो जो पेग्स थे, यानी जब हम कपड़े लटकाते हैं तो उसके ऊपर हम पेग्स लगाते हैं, तो वो वाले जो पेग्स थे और जो क्लॉथ लाइन थी यानी वो रस्सी थी, वो उसने सब कुछ छोड़ दिया, यानी उन पेग्स से भी बाहर निकल गया अगर उसके ऊपर कोई वो लगा हुआ था तो अक्सर हम कपड़ों को उसके ऊपर रखने के लिए पैग्स लगाते हैं, तो वो उनको भी पीछे छोड़ गया और क्लॉथ लाइन को भी पीछे छोड़ गया और वो दूर चला गया। शी फ्लू लाइक अ बर्ड, वो एक बर्ड की तरह उड़ गया। एंड नो वन कैन फाइंड हर, और किसी को भी और कोई भी उसे ढूंढ नहीं सका। I saw her gleam like a sail in the sun, flipping and flapping and flopping for fun. कहता है आई सा हर ग्लीम, मैंने एक झलक उसको देखा। जब किसी बहरी जहाज़ को सेल करते हैं समुंदर में तो उस पर जो सूरज की रोशनी पड़ती है और वो चमकता है, यानी इस तरह से मैंने उसकी एक झलक देखी थी। फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लोपिंग फॉर फन, वो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था जैसे उन्होंने ऊपर मेंशन की हैं फ्लिप फ्लैप फ्लोप वाली, वो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था और फन कर रहा था। Nobody knows where she can now be, अब किसी को भी नहीं पता कि अब वो कहाँ गया है। Hid in a ditch or drowned in the sea, किसी डिच में वो छुप गया है या किसी समंदर में डूब गया है। डिच कहते हैं छोटी सी नदी को, तो वो क्या पता उसमें छुप गया है या समंदर में डूब गया है, किसी को भी नहीं पता कि वो अब कहाँ है। She was my handkerchief not long ago, but she'll never come back to my pocket, I know. कहते हैं कि वो क्या चीज़ थी जो इतनी स्ट्रगल कर रही थी और वो पैग्स और क्लॉथ लाइन को छोड़ के बर्ड्स की तरह उड़ गई, और वो क्या चीज़ थी, वो क्या थी, उसका हैंकरचीफ था। हैंकरचीफ रुमाल को कहते हैं। वो कहते हैं कि वो मेरा हैंकरचीफ था, वो मैं नॉट लॉन्ग अगो, जो मैंने इतने अरसे पहले नहीं लिया था, यानी मेरा नया हैंकरचीफ था। बट शी विल नेवर कम बैक टू माई पॉकेट, आई नो, लेकिन मुझे पता है कि वह मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी पॉकेट में, हैंकरचीफ को अक्सर पॉकेट में रखते हैं ना, तो वो कह रहा है कि मुझे यकीन है कि आई नो, मैं जानता हूँ कि वो मेरी पॉकेट में, यानी वो मेरे पास अब दोबारा नहीं आएगा और ना मैं उसको अपनी पॉकेट में रख सकूँगा। शार्लेट ड्रूइट कोल इसके पोइट का नाम है। अच्छा, इस पोम में उन्होंने हमें उन क्लॉथ्स के बारे में बताया है जिसको हम धूप में या उसको रस्सी में लटकाते हैं ताकि वो सूख जाएं। तो वो जो पोइट है वो उन क्लॉथ्स को की बात कर रहा है कि वो ऐसे लगता है कि किसी रो में डांस कर रहे हैं, कभी आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं जैसे फ्लिप फ्लैप फ्लॉप, और दूर चले जाते हैं। और वो ऐसे लगता है कि वो फड़फड़ाने वाली कोई मखलूक है जो इतनी वाइट है जितनी कि स्नो होती है, और जैसे हॉर्सेस करते हैं अपनी टांगें ऊपर करके वो ऐसे डांस करती हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे फेरी टेल में जो चुड़ैलें होती हैं वो जिस तरह डांस करती हैं इस तरह वो डांस कर रहे हैं। और वो ऐसे लगता है देखने में कि वो आगे से तो राउंड है, आगे से गोल हैं और पीछे से वो हॉलो हैं, यानी पीछे से खाली हैं। अब मार्च की अच्छी सी हवा चलती है तो वो फड़फड़ाते हैं उस रस्सी के ऊपर, और कभी कभार उसको स्किप कर जाते हैं, यानी उससे गिर जाते हैं या उसके उड़ जाते हैं कहीं और कहता है कि एक मेरा जो था, मैंने उधर उसमें कपड़ा लटकाया था और वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा डांस कर रहा था, बहुत ज़्यादा हिल रहा था, और वो ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वो उस क्लॉथ लाइन को छोड़ दे और कहीं उड़ जाए। तो वो क्या हुआ कि उसने जो पैग्स उसके ऊपर लगाए हुए थे उसको और क्लॉथ लाइन को उसने पीछे छोड़ दिया, यानी वो उड़ गया, और वो ऐसे उड़ा जैसे कि बर्ड्स उड़ते हैं, और किसी को भी नहीं पता, उसके बाद कोई उसको ढूंढ नहीं सका। तो पोइट कहता है कि मैंने उसको एक नज़र देखा था, ऐसे लगता है कि जैसे सेल
होती है, जैसे समुद्री जहाज़ जो होता है उसको जब समुद्र की रोशनी पड़ती है, मतलब ऐसे वो चमक रहा था। मैंने एक नज़र उसको देखा था और वो आवाज़ें निकाल रहा था फ्लिप फ्लैप फ्लॉप वाली, और फ़न कर रहा था। और अब किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है, क्या वो किसी नदी में किसी नदी में छुप गया है या किसी समंदर में डूब गया है, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ है। तो कहता है कि वो क्या चीज़ थी, वो मेरा हैंकरचीफ था, मेरा रुमाल था, जो मैंने बहुत ज़्यादा अरसे पहले नहीं लिया था, यानी वो नया नया था। और लेकिन अब मैं जानता हूँ कि वो मेरे पास वापस नहीं आएगा और मैं उसे अपनी पॉकेट में दोबारा नहीं रख सकूँगा। ओके व्यूवर्स, ये थी हमारी पोम द क्लॉथ लाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल English Words for further help, and press bell icon so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.